चलो बच्चों, कक्षा 10 में देखते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्न पहला है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ढाल या प्रवणता। ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है, ढाल या प्रवणता का सूत्र क्या है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या है? x1 है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके इसमें क्या किया गया है? आलेख 19 प्रश्नावली 3 में पहला प्रश्न हम इसमें आलेख 19 में जो दिए गए हैं उसके ढाल या प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो इसमें अपन पहला देख लेते हैं हल। पहला, अंतराल ए बी की ढाल। अंतराल ए बी की ढाल बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 और सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक है 1 5 और बी के निर्देशांक क्या है? 3 7 3 7 1 5 और 3 7 1 5 और 3 7। ए का निर्देशांक 1 5 है और बी का निर्देशांक क्या है? 3 7। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ए को हम मान लेते हैं x1 और इसमें बी को मान लेते हैं x2। तो उस आधार पे यहाँ पे मान रखते हैं y2। तो y2 क्या हो जाएगा? 7। y1 क्या होगा? 5। x2 क्या है? 3 ऋण x1 क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? 7 ऋण 5 बटा 3 ऋण 1। 7 में 5 घटाएं क्या बचेगा? 2। 3 में 1 घटाएं क्या बचेगा? 2। तो 1 में 1 बटा यानी क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरह से अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता क्या होगा? 1 होगा। तो ये इसके आंसर है। तो इसी प्रकार से इसमें और क्वेश्चन है, इसका भी आप कर सकते हैं। जैसे GH किसका निकालते हैं? GH का देखें। GH का ढाल या प्रवणता, जिसमें G और H G का निर्देशांक है 3 2 और H का निर्देशांक है 6 2। इसका निर्देशांक है 6 2। तो इस आधार पे यहाँ पे ढाल या प्रवणता देखें। ढाल सूत्र क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस क्या है? x1। y2 यहाँ पे 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो y2 क्या हो जाएगा? 2 ऋण क्या होगा? 2 बटा 6 ऋण 3 अर्थात 0 बटे 3। 0 बटे 3। तो इस तरह से यहाँ पे ढाल या प्रवणता क्या होगा? स्पष्ट यहाँ पे ढाल और प्रवणता तो स्पष्ट क्या? 0 बटा 3 यानी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ढाल है क्या? नहीं है। सीधी रेखा है तो वहाँ पे ढाल नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 8वां। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली ऋण 5/3 है। ऋण 5/3 वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ऋण 5/3 वाली रेखा का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे देखें हल। y अंतःखंड, y अंतःखंड क्या है? यहाँ पे 6 है। y अंतःखंड क्या है? 6। यार प्रवणता क्या है? 6। तो उस स्थिति आधार पे यहाँ पे देखें और इसमें क्या है? अंतःखंड काटने वाली माप क्या है? ऋण 5/3। तो अंतःखंड अतः हल दिया है। अंतःखंड कितना है? 6। और उसमें क्या है? प्रवणता ढाल
ढाल का मान कितना दिया हुआ है 5 ऋण 5/3 ऋण 5/3 है। अब इसमें रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण, तो समीकरण का सूत्र क्या होता है y बराबर mx धन c, y बराबर mx धन c। तो y बराबर क्या हो जाएगा mx, m का मान कितना है ऋण 5/3 x धन c का मान कितना है 6, c का मान कितना है 6। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर, इसमें ये करते हैं दोनों का हर क्या हो जाएगा 3 होगा, लघुत्तम समापन क्या होगा 3 के पहाड़ा में एक बार में जाएगा तो ऋण 5x क्या हो जाएगा ऋण 5x धन, इधर पक्षांतर प्रक्रिया होगा तो क्या हो जाएगा ऋण 6×8 क्या हो जाएगा 18, पक्षांतर ये होगा तो क्या हो जाएगा y इधर आ जाएगा तो ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा 3y बराबर ऋण 5x धन 18। पक्षांतर करते हैं तो 3y क्या हो जाएगा, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन 5x ऋण क्या होगा 18 बराबर 0। तो ये इसके आंसर है समीकरण की प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे क्लियर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली में को 2 क्वेश्चन बताया गया है और इसमें सूत्र प्रक्रिया स्पष्ट है। रेखा का समीकरण लगेगा और ढाल या प्रवणता का सूत्र क्या है y2 - y1 और बटा 1 - x1। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको पूरे प्रक्रिया अंतर्गत इस प्रश्नावली का हल करना है। तो इस तरह से यह अध्याय आपका क्लियर होता है। अगला दिन फिर आप क्या है अगला अध्याय देखेंगे जिसमें आलेख के संबंध में जानकारी होगा। आलेख, तो कल फिर आपको आलेख की प्रक्रिया अंतर्गत सवाल यहाँ पे बताया जाएगा। धन्यवाद।